नमस्ते दोस्तों। चलो आज स्क्रैच की मजेदार और जादुई दुनिया में चलते हैं। हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे अपनी खुद की कहानियां और गेम्स बना सकते हैं। मजा आएगा। और देखो तो इस मजेदार सफर में हमारा साथ कौन दे रहा है। ये है हमारा दोस्त स्क्रैच कैट। यही तो हमें कोडिंग के सारे सीक्रेट्स बताने वाला है। तो क्या कभी मन में आया है कि अपना खुद का कार्टून बनाया जाए? पता है, कोडिंग करना एक तरह से साइमन सेज गेम खेलने जैसा ही है। बस हमें अपने कैरेक्टर को स्टेप बाय स्टेप बताना होता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। हम किसी बोरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में नहीं जा रहे। अरे नहीं, ये है स्क्रैच का जादुई खेल का मैदान। एक ऐसी कमाल की जगह जहां हमारी सोच से कहानियां और खेल सच में जिंदा हो जाते हैं। चलो, सबसे पहले तो इस खेल के मैदान में घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन रहता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपना पहला कैरेक्टर बनाते हैं। पता है, स्क्रैच में इन कैरेक्टर्स का एक बहुत ही स्पेशल नाम होता है, स्प्राइट। स्प्राइट कुछ भी हो सकता है जो हम सोच सकते हैं। एक बिल्ली, एक एस्ट्रोनॉट, यहाँ तक कि एक उड़ने वाली कार भी। और देखो, ये प्यारी सी बिल्ली हमारी पहली स्प्राइट है। यही है हमारी कहानी का हीरो, जिसे आज हम चलना, घूमना और बोलना सिखाएंगे। अब भाई, हमारा हीरो यानी हमारी स्प्राइट तो आ गई, लेकिन उसे रहने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए, है ना? हर अच्छी कहानी के लिए एक अच्छी सी लोकेशन होना तो जरूरी है। तो चलो अपनी जगह चुनते हैं। और इस लोकेशन को स्क्रैच में कहते हैं बैकग्राउंड। ये हमारी कहानी का स्टेज है। हम चाहें तो अपनी स्प्राइट को चांद पर भेज सकते हैं, किसी जंगल में, या फिर एक बड़े से महल में भी रख सकते हैं। एक नया बैकग्राउंड चुनना तो बच्चों का खेल है। बस नीचे कोने में बने इस छोटे से आइकन को ढूंढना है, उस पर क्लिक करो और बूम, मजेदार जगहों की एक पूरी दुनिया सामने आ जाएगी। चलो अपनी बिल्ली के लिए कोई अच्छी सी जगह चुनते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कैरेक्टर भी है और एक स्टेज भी। लेकिन हम अपनी स्प्राइट को ये कैसे बताएं कि उसे करना क्या है? इसके लिए हमें कुछ जादुई शब्द सीखने होंगे। तो ये रहे वो जादुई शब्द, ये कलरफुल कोड ब्लॉक्स। ये बिल्कुल पजल के टुकड़ों की तरह हैं। बस इन्हें एक के बाद एक जोड़ते जाओ और जादू अपने आप होने लगेगा। चलो देखते हैं कि इन रंगों का क्या मतलब है। ये जो नीले वाले मोशन ब्लॉक है ना, ये स्प्राइट को चलाते फिराते हैं, जैसे चलना या घूमना। और ये बैंगनी लुक्स ब्लॉक, हाँ बिल्कुल सही, ये स्प्राइट का लुक बदलते हैं, जैसे उसका रंग बदलना या उससे कुछ बुलवाना। और जो सबसे मजेदार हैं वो हैं ये गुलाबी वाले साउंड ब्लॉक्स। इनसे हम अपनी स्प्राइट से बात करा सकते हैं या कोई भी आवाज निकलवा सकते हैं, जैसे हमारी बिल्ली से म्याऊ बुलवाना। तो अब तैयार हो जाओ असली मैजिक के लिए। अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे काम पे लगाने का टाइम आ गया है। चलो अब सच में जादू करते हैं। ये करना बहुत ही आसान है। देखो, पहला कदम, जब हरा झंडा क्लिक हो वाले ब्लॉक को खींचकर यहां ले आओ। इससे हमारा शो स्टार्ट होगा। दूसरा कदम, अब एक नीला 10 कदम चलो, ब्लॉक ठीक इसके नीचे जोड़ दो। और बस। तीसरा कदम, आखिर में एक गुलाबी म्याऊ की ध्वनि चलाओ ब्लॉक लगा दो। बहुत बढ़िया। देखो, सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से चिपक गए हैं। अब आता है असली मजा। स्टेज के ऊपर जो हरा झंडा दिख रहा है उसे ढूंढो, उस पर क्लिक करो और देखो जादू। वाह, ये चल गया। क्या बात है, बधाई हो सब, अब एक कोडर बन चुके हैं। पहला एनिमेशन बन गया। देखा, ये कितना आसान था। चलो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं, एक क्विज। देखें तो जरा कितना याद रहा। सवाल है, स्क्रैच में चलने वाले कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? ए मोशन, बी स्प्राइट या सी बैकग्राउंड? सोचो सोचो। हाँ, सही जवाब है बी स्प्राइट। बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल, ये सही है या गलत? स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, क्या लगता है? ये बिल्कुल सही है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे मजेदार तरीका जो है। तो दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रख दिया गया है। असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा। तो अब सवाल यह है कि इस नई मैजिक पावर से आगे कौन सी कमाल की कहानी बनेगी? क्या एक नाचने वाला रोबोट बनाया जाए, या एक उड़ने वाला डायनासोर, या फिर एक रेसिंग गेम? अब सब कुछ Subscribe the channel for computer classes.